हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और बाकी प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो सभी हमने आगे हम बता चुके हैं। तो आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फिर यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सब कुछ आज आपको बताएंगे। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई वॉज या वेयर। वॉज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वेयर का प्रयोग होता है यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, अब देखिए आगे स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपका जो है ये किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमने जो आपका बनाया है किसके लिए, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बना हुआ है। ठीक, तो आगे देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, ये आपका स्ट्रक्चर रहा। अब इसमें देखिए इसका सेंटेंस हम सॉल्व, मतलब सेंटेंस देखिए क्या लिखा, मैं खा रहा था, तो आई के साथ क्या आता है, वॉज, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। इसके बाद तुम सो रहे थे, यू के साथ क्या आएगा, वर, यू वर स्लीपिंग। ठीक, ये तो रहा आपका अफर्मेटिव। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जहाँ पर मीन्स निगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, जहाँ पे जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। ठीक, निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, इसमें नॉट का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर, वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ठीक, वह खाना नहीं खा रहा था, तो क्या बनेगा इसका, ही सब्जेक्ट फिर वॉज नॉट ईटिंग द फूड। ठीक, ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर है, इसकी हेल्प से हमने इसको बना लिया। आगे देखिए, वह स्कूल नहीं जा रही थी, तो सी के साथ क्या लगेगा, वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, ये तो हुआ। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं आपके लिए नकारात्मक वाक्य, यानी कि जहाँ पे नहीं का प्रयोग हो। ठीक है, और ये इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, सबके बारे में हम आपको बता रहे हैं डिटेल से। वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, दोबारा कभी आप इस टेंस भूलेंगे नहीं कभी ज़िंदगी में। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। आप इससे चाहें तो अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये 2 टाइप के होते हैं। एक मतलब क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और दूसरे होते वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उन्हें सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहले देखिए क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वॉज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसी के अकॉर्डिंग हम चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। क्या वह स्कूल जा रहा था, तो सबसे पहले वह के लिए वॉज ही, फिर गोइंग टू स्कूल, क्या मोहन खा रहा था, यहाँ पे जगह हमने बहुत कम छोड़ी है, लेकिन चलिए छोटा छोटा बना देते हैं। वॉज
मोहन ईटिंग। ठीक, तो ये आपके बन गए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। इसके बाद आ रहा है आपका क्या, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव मीन्स वाक्य के बीच में जब प्रश्नसूचक शब्द आए तो उनको हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए उनका स्ट्रक्चर इस तरह, क्वेश्चन वर्ड मीन्स सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग, उसके बाद वॉज या वर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा इसका अगला सेंटेंस बनेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। राधा गाना क्यों गा रही थी, तो सबसे पहले वाई, फिर वाई के बाद वॉज, राधा, वाई वॉज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, वाई वॉज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता क्या खा रही थी, वॉट वॉज सीता ईटिंग। अब ये रहा आपका सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसके स्ट्रक्चर टू टाइप के हैं, बिकॉज हमारे इंट्रोगेटिव टू टाइप के थे, इसीलिए हमने इनके स्ट्रक्चर भी दो बनाए हैं। तो है कुछ नहीं, पहले देखिए वॉज वर या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब अगर यही सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव होगा तो आगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिख दी जाएगी, बाकी पूरा वही सेंटेंस फर्स्ट टाइप का ही बनेगा, सिर्फ आगे क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बस आ जाती है। तो इसीलिए हमने एक और देखिए बना लिया, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, तो ये रहा आपका क्या, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसके बाद देखिए कैसे इसका सेंटेंस बनेगा वो देख लेते हैं। व्हाई वॉज मोहन not eating the food, eating the food। ठीक, अब इसके बाद रीता घर क्यों नहीं जा रही थी, तो व्हाई वॉज रीता, व्हाई वॉज रीता not going to house। तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप हमने इसको बहुत इजी तरीके से आपको बताया और आपने भी बहुत एंजॉय करते हुए इसको पढ़ाए हो। बिल्कुल आप बोर नहीं हुए होंगे हमारी क्लास में, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। सो चलिए इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग भूतकाल में जब कोई कार्य जारी रहता है। ठीक, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध करवाता है। देखिए भूतकाल में जब भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध करवाता है, किसी कार्य के जारी रहने का बोध करवाता है। ठीक, यानी कि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा है उसी का बोध करवाता है। तो ये ठीक, तो ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप लोग चाहें तो हम बिल्कुल सीरियल से सारा कुछ बना रहे हैं, सारे टेंस। इसके पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच पूरी कंप्लीट कर दी और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो सारा कुछ हम बिल्कुल सीरियल से लेकर चल रहे हैं। आप इसकी नोटबुक भी बना सकते हैं, आपके लिए नोटबुक बनाने के लिए बेहद हेल्पफुल होगी। हम सारा कुछ बताते हुए चल रहे हैं। तो आई होप सो आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम आगे आप लोगों के लिए
मतलब हर क्लास के लिए 9th 10th 11th 12th सब के लिए हम अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं। सो आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।